नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल साहित्य साधना पर, जहां पर हम राम भक्ति शाखा से संबंधित महत्वपूर्ण 40 प्रश्नों का संकलन लेकर आए हैं। और इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम लोग यहां पर अध्ययन और विश्लेषण करेंगे। और मित्रों, आपको बताते चले, इससे पहले 35 महत्वपूर्ण राम भक्ति शाखा से ही संबंधित प्रश्नों का आपको बनाया जा चुका है एक क्लास, और यह दूसरी क्लास भी राम भक्ति शाखा से ही संबंधित 40 प्रश्नों का संकलन लिए हुए है। और इसमें बता चुके हैं हम आपको कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पहले भी पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो अधिक बातें ना करते हुए चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो पहला प्रश्न है, बुद्ध देव के बाद तुलसीदास जी को सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा? तो इस प्रश्न का उत्तर है सर जॉर्ज ग्रियर्सन। सर जॉर्ज ग्रियर्सन ने तुलसीदास को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक कहा है। अगला प्रश्न, तुलसीदास जी को आनंद कानन तरु किसने कहा है, या आनंद कानन का तरु तुलसीदास जी को किसने कहा? तो तुलसीदास जी को आनंद कानन का तरु कहा है आचार्य मधुसूदन सरस्वती जी ने। आचार्य मधुसूदन सरस्वती तुलसीदास जी को आनंद कानन का तरु कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय का अपार धैर्य लेकर आया हो। यह कथन किस आलोचक का है? मित्रों, यह बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है और विभिन्न परीक्षाओं में पूछा जा चुका है और आगे भी पूछे जाने की अपार संभावनाएं हैं। तो इस महत्वपूर्ण कथन के कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी एक प्रमुख आलोचक रहे हैं और उन्होंने तुलसीदास जी को लोकनायक कहा है और उन्होंने कहा है कि वह भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, चार गाँव को ठाकुरो मन को महामहीप, तुलसी या कलिकाल में अथयो टोडर दीप। तुलसीदास जी से संबंधित निम्न पंक्तियां, तुलसीदास जी ने निम्न पंक्तियां अपने किस मित्र के निधन पर कही? तो मित्रों, यह पंक्तियां तुलसीदास जी ने अपने मित्र राजा टोडरमल के निधन पर कही थी। राजा टोडरमल भी तुलसीदास जी के परम मित्रों से एक हैं और यह तुलसीदास जी के समकालीन भी थे। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, गोस्वामी तुलसीदास जी के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना जाता है? तो मित्रों, गोस्वामी तुलसीदास जी के 12 ग्रंथ हैं जिनको कि प्रमाणिक माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनके 12 ग्रंथों को ही प्रमाणिक माना जाता है। बाकी कुछ विद्वानों ने अन्य ग्रंथ भी माने हैं, पर रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनके 12 ग्रंथ ही प्रमाणिक हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, तुलसीदास जी के रामचरितमानस को लिखने में गोस्वामी तुलसीदास जी को कितना समय लगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को रामचरितमानस में कुल समय लगा था 7 वर्ष 7 माह 12 वर्ष और 26 दिन। कुल समय 12 वर्ष 7 माह 26 दिन, और यह लगभग 2 वर्ष का समय होता है जो कि तुलसीदास जी को लिखा, और लगभग संविधान लिखने में भी इतना ही समय लगा था। तो जैसे तुलसीदास जी ने भी अपना संविधान ही लिखा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, कलिकाल का वर्णन तुलसीदास जी की किन रचनाओं में मिलता है? तो कलिकाल का वर्णन तुलसीदास जी ने 2 रचनाओं में किया है, रामचरितमानस तथा कवितावली। इन 2 रचनाओं में तुलसीदास जी ने कलिकाल का वर्णन किया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, तुलसीदास जी का वह कौन सा ग्रंथ है जो उन्होंने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर लिखा? तो वह ग्रंथ है रामाज्ञा प्रश्न। रामाज्ञा प्रश्न नामक रचना तुलसीदास जी ने अपने परम मित्र गंगाराम ज्योतिषी के कहने पर लिखी थी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, बाहु रोग तथा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए तुलसीदास जी ने कौन सा ग्रंथ लिखा? तो इसका सही उत्तर होगा हनुमान बाहुक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह किसने कहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह। लाला भगवान दीन और बच्चन सिंह ने तुलसीदास जी को रूपकों का बादशाह माना है।
और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी तुलसीदास जी को उत्प्रेक्षा का बादशाह कहते हैं। और अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस सर्वप्रथम किसे सुनाया? यह प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो तुलसीदास जी ने अपना महान ग्रंथ रामचरितमानस सर्वप्रथम अपने प्रिय मित्र परम सखा रस खान को सुनाया था। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो मित्रों, अभी तक सर्वाधिक टीका लिखे जाने का श्रेय रामचरितमानस को ही प्राप्त है और उसके बाद बिहारी जी की टीका बिहारी जी की रचना सतसई की टीका, इन दो रचनाओं पर बहुत अधिक टीका लिखे गए, उसमें से रामचरितमानस पर सबसे अधिक। तो प्रथम टीका किसने लिखी? यह प्रश्न में पूछा जा रहा है कि रामचरितमानस की प्रथम टीका किसने लिखी? तो रामचरितमानस की प्रथम टीका लिखी अयोध्या के बाबा रामचरण दास ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, रामचरितमानस में किस स्थान पर लोक नीति, वेद नीति तथा राजनीति का समन्वय मिलता है? तो मित्रों, इसका सही उत्तर है अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा। अयोध्या कांड में चित्रकूट सभा ऐसा स्थान है जहाँ पर लोक नीति, वेद नीति और राजनीति तीनों का समन्वय मिलता है। प्रश्न नंबर 16, भक्तमाल की टीका कब और किसने लिखी? तो मित्रों, भक्तमाल की टीका सन 1712 ईस्वी में प्रियादास ने रस प्रबोधिनी नाम से भक्तमाल की टीका लिखी। और मित्रों, भक्तमाल लिखी है नाभादास जी ने। प्रश्न नंबर 17, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। उपरोक्त पंक्तियां तुलसीदास जी के संदर्भ में किसने कही हैं? तो इसका सही उत्तर है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रश्न नंबर 18, भक्तमाल के रचनाकार का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर है, अभी हम आगे बता ही चुके हैं, तो नाभादास जी। नाभादास जी ने भक्तमाल की रचना की है। इसमें 200 भक्त कवियों का वर्णन है और आगे जो इतिहास लिखा गया हिंदी साहित्य का, उसमें भक्तमाल को एक स्रोत के रूप में लिया गया, एक उपजीव ग्रंथ के रूप में लिया गया। प्रश्न नंबर 19, कुंडल ललित कपोल जुगल अस परम सुदेश। उपरोक्त पंक्तियां किस कवि की हैं? तो इसका उत्तर है अग्रदास। अग्रदास जी ने उपरोक्त पंक्तियां लिखी। मित्रों, राम भक्ति शाखा में रसिक संप्रदाय का समावेश अग्रदास जी के द्वारा ही किया गया तथा इनको रसिक समाज में अग्र अली के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 20, कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी। कबीरदास जी के बारे में उपरोक्त पंक्तियां किसने कही हैं? तो यह पंक्तियां कबीरदास जी के बारे में मिलती हैं नाभादास जी के भक्तमाल में। तो यह पंक्तियां कबीरदास जी के बारे में कही हैं नाभादास जी ने। प्रश्न नंबर 21, डॉक्टर ग्रियर्सन ने नाभादास का क्या उपनाम माना है? तो इसका उत्तर है नारायण दास। नारायण दास इनका उपनाम माना है डॉक्टर ग्रियर्सन ने। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, कलिकुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। यह पंक्तियां तुलसीदास जी के बारे में किसने कही? तो यह पंक्तियां शॉर्ट रूप में इसी तरह पूछी जाती हैं। यह पंक्तियां हैं नाभादास जी की, जो कि उन्होंने तुलसीदास जी के लिए अपने भक्तमाल में लिखी थी। भक्तमाल में उन्होंने तुलसीदास जी के बारे में लिखा था, बहुत उन्होंने सभी के लिए लिखा। मीराबाई, सूरदास, नंददास आदि विभिन्न कवियों के बारे में लिखा और तुलसीदास जी के बारे में भी उन्होंने लिखा है। त्रेता काव्य निबंध करी सतकोटि रसायन, इक अक्षर उच्चरे ब्रह्म हत्यादि परायण। अब भक्तन सुखदैन बहुरी लीला विस्तारी, राम चरण रत मत रहत अहनिस व्रतधारी। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भय। पर मित्रों, परीक्षा में एक लाइन ही पूछी जाती है और यह लाइन ज़्यादातर पूछी जाने वाली लाइनों में से एक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार केशवदास भक्तिकालीन कवि हैं अथवा रीतिकालीन? तो मित्रों, वैसे तो हम लोग सर्वमान्य रूप से केशवदास जी को रीतिकाल का प्रवर्तक कवि मानते हैं या विभिन्न विद्वानों ने माना है, हम लोग तो सिर्फ पढ़ते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल ने क्या माना है, ऐसा पूछा जा रहा है इस प्रश्न में। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास जी को भक्तिकाल में स्थान दिया या फिर यह
इनको भक्ति काल का कवि मानते हैं। और रीति काल का प्रारंभ तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि से माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी जो कि 3 भाई थे, उससे उन्होंने माना है रीतिकाल का प्रारंभ। और केशवदास जी को वह राम भक्ति शाखा में ही स्थान देते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, केशवदास जी का उपनाम क्या था तथा यह किस संप्रदाय में दीक्षित थे? तो केशवदास जी का उपनाम था वेदांती मिश्र तथा यह निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, राम कथा से संबंधित केशवदास जी का महाकाव्य कौन सा है? तो केशवदास जी का राम कथा से संबंधित महाकाव्य है रामचंद्रिका, जो कि 1601 में लिखा गया। और मित्रों, इसके बारे में मान्यता है कि यह एक रात में केशवदास जी ने लिखा था और इसको लिखा था उन्होंने तुलसीदास जी के द्वारा रामचरितमानस के अपोजिट लिखा था, मतलब उसके विरोध में या फिर उसके कंपटीशन में आप कह लीजिए कि लिखा था। और एक रात में लिखा था क्योंकि तुलसीदास जी ने इनको प्राकृत कवि कहा था। उससे चिढ़कर इन्होंने राम काव्य का महाकाव्य ही रच डाला एक रात में। ऐसी प्रतिभा के धनी थे आचार्य केशवदास। पर वास्तव में अधिक विद्वान इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि कोई भी महाकाव्य एक रात में लिखा जा सकता है, पर यह किंवदंती केशवदास जी के साथ जुड़ी हुई है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका नामक रचना किसकी स्पर्धा में की है? तो मित्रों, अभी इसकी चर्चा की है हमने। तुलसीदास जी के रामचरितमानस की स्पर्धा में आचार्य केशवदास ने रामचंद्रिका नामक अपना महाकाव्य लिखा। अगला प्रश्न, आचार्य केशवदास को कोर्ट का कवि किसने कहा है? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर विजयपाल सिंह। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, आचार्य केशवदास की रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? तो छंदों का अजायब घर कहा है रामचंद्रिका को आचार्य रामस्वरूप चतुर्वेदी ने। तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। रीतिकाल का कौन सा कवि राम भक्ति से संबंधित था? तो रीतिकाल में तो मित्रों केशवदास भी आते हैं, पर केशवदास तो भक्ति काल में भी गिने जाते हैं। और रीतिकाल में भक्तिकालीन राम भक्त कवि था सेनापति जी थे राम भक्ति शाखा से संबंधित रीतकालीन कवि। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, सूर शूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, उपरोक्त पंक्तियां किस कवि के द्वारा कही गई हैं? तो मित्रों, यह एक विवादित प्रश्न है। इसमें कुछ विद्वान इसको भिखारी दास जी की पंक्ति मानते हैं और कुछ विद्वान इसको नाभादास की पंक्ति मानते हैं, पर बहुमत नाभादास जी की तरफ है, तो हमने भी इसका उत्तर नाभादास जी ही माना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, रामायण महानाटक जो कि 1610 ईस्वी का है, उसके रचनाकार कौन हैं? तो रामायण महानाटक के रचनाकार हैं प्राणचंद चौहान। प्रश्न नंबर 32, राम भक्त कवि माधवदास चारण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो राम भक्ति शाखा से संबंधित रचनाएं हैं राम रासो 1618, अध्यात्म रामायण 1624। प्रश्न नंबर 33, हनुमान नाटक 1623 ईस्वी के रचनाकार कौन हैं? तो हनुमान नाटक के रचनाकार हैं हृदय राम। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, गुरुमुखी लिपि में लिखी गई रामायण तथा उसके रचनाकार कौन हैं? तो मित्रों, कपूर चंद्रिका कृत रामायण शीर्षक जो कि रामायण लिखी गई है वह गुरुमुखी लिपि में लिखी गई है और इसमें 145 छंद हैं और इसकी भाषा है ब्रज भाषा और लिपि है गुरुमुखी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 35, पौरुषेय रामायण, पौरुषेय को एक में होना चाहिए, पौरुषेय रामायण यहाँ पर है पौरुषेय रामायण, पौरुषेय रामायण, पौरुषेय रामायण किस विशाल ग्रंथ का अंश है? तो मित्रों, पौरुषेय रामायण है नरिहर कृत चतुर्विंशति अवतार चरित्र नामक विशाल ग्रंथ का एक अंग। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36, अवध विलास नामक रचना जो कि 1634 में लिखी गई थी राम कथा संबंधी, इस रचना के रचनाकार कौन हैं? तो अवध विलास नामक रचना के रचनाकार हैं लालदास। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 37, साखी शब्दी दोहरा कह कहनी उपखान
भगत निरूपहि भगत कल निंदहि वेद पुराण। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो मित्रों यह पंक्तियाँ हैं तुलसीदास जी की। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 38 और बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियाँ। आरती की जय हनुमान ने लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। तो उपरोक्त पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो यह पंक्तियाँ हैं स्वामी रामानंद जी की, जो कि राम भक्ति शाखा के कवि हैं, स्वामी रामानंद जी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 39 तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा है? तो तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी किसने कहा? इस प्रश्न का सही उत्तर है अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स। अंग्रेज भाषा वैज्ञानिक बिम्स ने तुलसीदास जी की भाषा को पुरानी बैसवाड़ी कहा है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 40 और इस प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न। किस के पत्र के जवाब में तुलसीदास जी ने निम्न पंक्तियाँ कही हैं? जाकी प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। और यह विनय पत्रिका की पंक्तियाँ हैं। विनय पत्रिका भी तुलसीदास जी की बहुत महत्वपूर्ण रचना है और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। विनय पत्रिका की यह पंक्तियाँ तुलसीदास जी ने मीराबाई के पत्र के जवाब में उन्होंने लिखा था, जिसमें मीराबाई ने उनसे पूछा था कि मेरे पारिवारिक जन मुझे बहुत ही क्लेश देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो तुलसीदास जी ने कहा था कि यदि कोई आपको राम भजन से रोकता है तो फिर आपको उसको तुरंत त्याग देना चाहिए, चाहे कितना भी अप्रिय हो आपका वह। तो वैसे वास्तव में मीराबाई तुलसीदास जी से बड़ी थी, पर थे दोनों लोग समकालीन। तो मीराबाई जी ने तुलसीदास जी से यह सलाह ली थी, तो उनकी सलाह के रूप में तुलसीदास जी ने कहा था, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मित्रों, इतने कम समय में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का अध्ययन किया, यानी कि 17 मिनट और 7 सेकंड 8 सेकंड में हम लोगों ने 40 प्रश्नों का उत्तर किया, जो कि वन लाइनर स्वरूप में थे और ये बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं। मित्रों, आप लोग इनमें से जो प्रश्न नहीं आते हैं उनको एक कॉपी पे लिख लीजिए और उनको बार बार अध्ययन कीजिए। यह प्रश्न परीक्षा में आएंगे ही आएंगे और आते ही रहे हैं, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला आगे भी चलती रहेगी। और मित्रों, आप लोग हमें सपोर्ट करिए ताकि हम भी कुछ अच्छा प्रयास कर सके। आपके सहयोग और सपोर्ट की हमें बहुत आवश्यकता है। तो अगर प्रश्नोत्तरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक अवश्य करिए और अपने मित्रों को शेयर करिए, सबका भला करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और यदि कोई सुझाव हो, यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो अवश्य दीजिए, आपके कमेंट हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो फिर मिलेंगे इसी तरह एक नए तथ्य के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मित्रों, पढ़ते रहिए, अध्ययन करते रहिए। जय हिंद, जय हिंद।